हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वाली जो क्लास थी हमारे, उस क्लास के अंतर्गत आपने स्मार्ट अकाउंटिंग के बारे में और टैली में किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में एक बिल्कुल बेसिक रूप से आपने थ्योरी का अध्ययन किया था। लेकिन आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिल्कुल एक मैनेजमेंट तरीके से कि किस प्रकार से हम बिल्कुल एक बेसिक कार्य करें जिसके माध्यम से टैली के अंतर्गत कार्य करने के अंतर्गत आसानी हो और हमें बिल्कुल एक कार्य करने के अंतर्गत पता चले कि कौन कौन सा आइटम अभी है और कौन कौन सा आइटम हमें लाने की आवश्यकता है और किस प्रकार से उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको एक बेहतर बनाने का तरीका वो आज हम जानेंगे। तो पहले अपनी जो क्लास है उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारी जो क्लास है वो है स्मार्ट अकाउंटिंग अभी चल रही है और उसी के अंतर्गत अपने एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं स्टॉक प्रबंधन, यानी कि स्टॉक का जो मैनेजमेंट है उसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा जिस वक्त भी वीडियो हम आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से तो उसके अंदर मैं आपको एक ही बताता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक है उसका नाम है, उसके नाम से रिलेटेड ही उसके अंतर्गत पूरा वर्णन दिया हुआ रहता है। तो हमें सबसे पहले उसका जो है नाम से उसका अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। तो उस कोशिश के अंतर्गत ही क्या है कि देखिए, स्टॉक का मतलब होता है कि जब भी व्यवसाय के अंतर्गत माल का हम परचेज करते हैं, मतलब माल को खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री हम एक अलग से एक रजिस्टर बना हुआ होता है उसके अंदर करते हैं। उस रजिस्टर का नाम होता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर के अंतर्गत ये पता हो जाता है कि ये आइटम हमारे यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, इसके लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जब भी आप कोई भी दवाई की दुकान पर जाते हैं तो उस दवाई की दुकान के अंतर्गत जाने के बाद अपन कहते हैं कि ये वाली जो दवाई देते हैं, तो जो रूटीन के अंदर जो दवाई होती है वो तो अपन को आपको हाथ मिल जाती है, लेकिन ऐसी दवाई जो कि एक महीने में केवल एक बार या फिर कोई एक स्पेशल डॉक्टर अगर लिखता है उसको, तो वो क्या करता है दुकानदार, अपने जो सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर होता है दवाइयों का अलग से, उसके अंतर्गत उस दवाई का नाम डाल करके चेक करता है कि क्या वो दवाई मेरे स्टॉक के अंतर्गत है या नहीं है। तो अगर होती है तो आपको बोल देता है कि हाँ भाई मिल जाएगी, अगर नहीं होती है तो वो आपको मना कर देता है। तो वो उनका होता है स्टॉक प्रबंधन। मतलब जो उसके अंतर्गत एंट्री कर रहा है, उस स्टॉक को संभाल रहा है, वो उसके अंतर्गत मैनेजमेंट का कार्य होता है जिसको अपन कहते हैं प्रबंधन। मतलब उसको साफ संभाल करने का कार्य कर रहा है, उसको संभालने का कार्य कर रहा है, वो होता है आपके प्रबंधन। और जो उसको संभालता है उसको अपन कहते हैं मैनेजर, उसको अपन कहते हैं मैनेजर और उसका नाम होता है प्रबंधक। तो आपको मैं और बता देता हूँ, प्रबंधन और प्रबंधक ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। समझ बात आपको। अब चलते हैं इसके अंतर्गत आगे। देखिए, वैसे में किताबों के अंतर्गत आप देखेंगे जो स्टूडेंट अभी पढ़े कर रहे हैं, ये वाला वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। और क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने खुद ने अलग से जो है कुछ वर्ड को छाट कर भी लिखा है और इसके बारे में आपको समझाने का जो पूरा का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो पूरा इस चैप्टर के अंदर जो स्टॉक प्रबंधन है इसके अंदर केवल ये कि ये जो है बार बार आएगी। अब देखिए, स्टॉक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को क्या होगी, सबसे पहले जमीन की आवश्यकता होगी, मतलब कहाँ पर उसको रखना है। आपने केवल एक रजिस्टर में एंट्री कर दी उससे नहीं होगा, आपने देखा होगा उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो अपन स्टॉक रजिस्टर के अंदर एंट्री कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले साइज होगा, किस साइज की चीज है। क्या पता ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं और अपने रखने के लिए केवल एक रूम बना हुआ है, तो ऐसे से अपना मैनेजमेंट नहीं बैठने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपके है इसके अंतर्गत मात्रा। तो मात्रा के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मात्रा के अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट होता है वो होता है आपके कि उसकी कितनी मात्रा है और कितनी बार लेना है, कहाँ पर इसका एडजस्टमेंट होगा, वो सारा का सारा इसका जो डिपेंड करता है टोटल, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो करता है आपके इसकी मात्रा के ऊपर, मतलब किसके अंतर्गत अपन और कितनी इसकी क्वांटिटी ले रहे हैं, वो होती है आपके मात्रा के अंतर्गत। फिर होता है इस साइज और मात्रा के लिए ही ये कि ये है आपके प्रकार, ये इन दोनों से जुड़े हुए हैं। कैसे, ठोस है या द्रव है या फिर वो गैस के रूप में। क्या वो ठोस है, जैसे स्टूल हो गया,
कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया तो ठीक है, उनको रख देंगे। द्रव हो गया तो पैकिंग उसकी लीक हो सकती है, उसका जो है खतरा हमेशा बना हुआ रहता है, तो उसको समझना जरूरी है। गैस है, ऐसी जगह नहीं रखना है कि जहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उसका जो है आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर सेट नहीं किया तो जो है गैस से जो है आसपास की जो भी चीजें है, जो स्टोव जो है आप करने का जो तरीका है वहां पर जो है आपके खराब हो सकता है। फिर आपका आता है वेस्टेज। क्या इसका वेस्टेज कितना होगा? ऐसा नहीं है जो द्रव है इसको जो डाल रहे हैं आप दूसरे के अंदर, किसी के अंदर शीशी के अंदर भरकर दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो है बिल्कुल नीचे भी गिरेगा, वेस्टेज भी होगा, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए भी आपको एक अलग से फंड बनाने की आवश्यकता होगी। फिर आपके स्टॉक, अब आपको ना जहां पर भी आप संधारण कर रहे हैं, उसका भंडारण कर रहे हैं, वो व्यवस्था कैसी है? वो एकदम बेटर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टोर का रजिस्टर खोल दिया है और उसके अंदर कोई एंट्री भी नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपका सारा का सारा जो मामला क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, आपका मामला खराब हो सकता है। फिर है आपके, अगर किसी ने आपको माल का ऑर्डर दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे अगर ये वाला जो है, अगर आप ऑर्डर देंगे स्टूल का, तो आप स्टूल को अगर आप जो पार्सल के रूप के अंदर तो भेज नहीं सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? आप उसको क्या करेंगे? शिपिंग मतलब उसको भेजने की व्यवस्था करेंगे और उसका जो है हैंडलिंग चार्ज देंगे, कुछ ना कुछ पैकिंग वगैरह का, उसको किस प्रकार से पैक किया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो गैस को पैक कर दिया किसी के अंतर्गत, कोई बोतल वगैरह या शीशी वगैरह या फिर कोई जो अलग से जरी के अंदर द्रव को डाल दिया है और वो द्रव है जो उसके घर तक पहुंचने से पहले गिर गया है, उसके अंदर से जो है लीकेज हो गया है, तो उसकी सारी जो है उसका भरोसा टूट जाता है अपने ऊपर से, और जो सारी जिम्मेवारी होती है वो कंपनी की होती है, उसके अंदर कस्टमर को नहीं, क्योंकि ये पूरा जो है डिपेंड करता है पैकिंग कैसे हुई उसकी, उसके अंदर। फिर देखते हैं अपने जो है स्टॉक मैनेजमेंट का तरीका कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रजिस्टर खोल दिया है और उस रजिस्टर के अंतर्गत जो है किस प्रकार की गतिविधि हो रही है वो उसका अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो उसके अंतर्गत थीम होती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको जो है मैनेजमेंट करने का तरीका ही नहीं आए, जो है स्टॉक का जो है सही मेंटेनेंस नहीं कर पाए, उसके अंदर पूर्ण रूप से जो है सही नहीं लिख पाए एंट्री, जो चीजें कम हो रही है या फिर जो चीजें अधिक हो रही है उसका जो है मैनेजमेंट सही नहीं कर सके, तो ऐसे में जो है उनको दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ सकता है। फिर ऐसे देखे हैं आपने, इसके अंदर आपको अगर आप उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको कभी कभी ऑफर भी देने होंगे। आपने ये ऑफर आपने देखे होंगे ऑनलाइन के माध्यम से या फिर फ्री के अंतर्गत आपने देखे होंगे किसी दुकान के शॉप के ऊपर कि अगर आप ये आइटम खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको जो है ये वाला आइटम फ्री है। जैसे आप तेल खरीदते हैं उसके साथ साबुन फ्री है, साबुन खरीदते हैं उसके साथ शैम्पू फ्री है, शैम्पू खरीदते हैं उसके साथ पाउडर फ्री है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आपको खुद को बेटर बनानी पड़ेगी, तभी आपकी जो है एक स्टॉक प्रबंधन का जो तरीका है और अधिक अच्छा होगा, और वो अगर अधिक अच्छा होगा तो उसके कारण से आपकी कंपनी और आपका जो उद्योग जगत के अंदर जो भी व्यापार चल रहा है उसके अंतर्गत जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर आपके जो है सेव करने का तरीका, कोई कस्टमर होते हैं कि कोई कभी कोई क्वेरी डालते हैं, आपको मेल करते हैं, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी देना चाहिए, उसका जवाब आपको समय पर देना चाहिए। और जैसे भी कोई भी अगर फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं उस समय आपको जो है जो भी पुराना स्टॉक वगैरह उसको निकालना अगर हो तो उसके अंतर्गत जो है ऑफर के माध्यम से आप इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपका पुराना स्टॉक जो है निकल जाएगा, नया स्टॉक आप उसके अंतर्गत ला सकते हैं। फिर आपके आता है नेक्स्ट लिस्ट मैनेजमेंट का। आपने देखा होगा कभी कभी कस्टमर कोई ऐसी चीज अपन को दे देता है जो कि अपने स्टॉक के अंतर्गत नहीं होती, स्टॉक रजिस्टर के अंदर अपने के एंट्री नहीं की हुई होती, अपने जो भंडारण की जो है इसके अंतर्गत बिल्कुल नहीं होती है। तो आपको ऐसे कस्टमर को जोड़ने के लिए और आपसे हमेशा नाता बनाने के लिए आपको वो चीज की व्यवस्था आपको अपने स्टॉक के अंतर्गत करनी होगी, जिसके माध्यम से वो कस्टमर आपको अधिक से अधिक जो है और सामान लाकर देगा। और अगर इस प्रकार से अगर होगा तो वो आपकी दुकान से ही बिल्कुल लेगा या फिर आपकी कंपनी से वो ऑर्डर बुक करवाएगा। और पता है आपको एक ऑर्डर के पीछे बहुत सारे ऑर्डर और होते हैं, और ये मान्यता भी रही है कि अगर अपन भी कोई दुकान पर जाते हैं तो आपसे बार बार पूछता है हाँ जी और आपको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी ये वाली जो व्यवस्था है आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है भंडारण की जो है उच्च क्षमता आपके इसके अंतर्गत होने चाहिए, चाहे वो स्थान का चयन हो, चाहे वो स्टॉक रजिस्टर का चयन हो या फिर कोई जगह का चयन हो, जहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से ये सारा का सारा जो है आपके इसके बीच के अंतर्गत होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपके जो मैनेजमेंट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा, और ये बिगड़ने के बाद अंतर्गत ये जो सारे के सारे जो मामले हैं बिल्कुल आपके
फ्लॉप हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, बिल्कुल पैक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और इसके कारण से आपको काफ़ी भारी नुकसान का जो है सामना करना पड़ सकता है। मैं इसी के साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप अपना जो भी व्यू है इस वीडियो को देखने के बाद के अंतर्गत तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपना व्यू जरूर रखिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।